एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 40, साइलेंट होंगे सब, नोट नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन। If all the payments will be made from the specific loan only, और बी में आपने इसी क्वेश्चन को एज्यूम करना है, इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, जो आपने ऑलरेडी फाइनेंसिंग ली हुई है, पैसा ले लिया हुआ है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, वहीं से पैसा यूटिलाइज करोगे। सेकेंड टाइम आपने इसको क्या एज्यूम करना है, जनरल बोरिंग। BPL is planning to commence construction of a warehouse on 1st January 2023 and it is expected to complete it by 30th November 2023। 30th नवंबर को अंडरलाइन कर लीजिए भाई, 1st जनवरी से लेके 30 नवंबर, 11 मंथ्स को यू हैव 11 मंथ्स के जो इंटरेस्ट के एक्सपेंस है। अच्छा वो देखो कौन से पूछे, कैपिटलाइज वाले या टोटल? कैपिटलाइज वाले पूछे मैं। तो 30th नवंबर को क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसे सिर्फ 11 मंथ्स को सॉल्व करना है हमने। मैनेजमेंट वांट टू ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of warehouse। रेलिवेंट डिटेल आपको क्या दी गई है, एक्सपेक्टेड पेमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस विल बी एज फॉलो। आपने कंस्ट्रक्टर को 1 फरवरी को पे करना है 40 मिलियन, फिर सेकंड बिल 1 अप्रैल को पे करना है 120 मिलियन, और इसी तरह बताया हुआ है कि टोटल आपने कंस्ट्रक्टर को कितना पे करना है, 350 मिलियन। अच्छा इसमें एक जो चीज़ ये देखिएगा, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी है 30th नवंबर को, और क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटलाइज्ड बोरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, तो जो दिसंबर की पेमेंट है वो हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हल्का सा क्रॉस लगा दीजिए। बट इट डजंट मीन कि दिसंबर के मंथ का इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं होगा, होगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, वेयरहाउस की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। स्पेसिफिक लोन, देखो प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल आपको पैसा चाहिए, जब वो स्पेसिफिक फाइनेंसिंग का जिक्र करेगा तो टोटल अमाउंट ही स्टार्ट में आपने बोरो कर ली होगी, ये आपको कहेगा क्वेश्चन में। स्पेसिफिक लोन है 315 मिलियन का, 16% रेट है, टू बी ऑब्टेन्ड ऑन 1st जनवरी 2023। The principal will be payable in 5 equal installments along with the interest from 1st January 2024। भाई आपने नेक्स्ट ईयर से इनकी इंस्टॉलमेंट भी रीपे करना शुरू करनी है। विड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग जो आपकी फाइनेंस फैसिलिटीज़ चल रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्यों दी जाती है, ताकि हम कैपिटलाइजेशन रेट को फाइंड आउट कर लें। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग रनिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमने 2 बैंक से कर्जा लिया हुआ है, बैंक ए से और बैंक बी से। ए से जो कर्जा लेने की लिमिट है वो 300 है, लेकिन हम इस वक्त जो उनको लोन रीपे करना, आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट है वो कितनी है, 220। कैपिटलाइजेशन रेट के लिए टोटल अमाउंट जो आप बोरो किए या आपको जो लिमिट मिली हुई है उसको बेस बनाते हैं या आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को। तो 220 मिलियन का 13.7% लेंगे, और बैंक बी से 350 की लिमिट है, लेकिन राइट नाउ हम यूटिलाइज किए हुए हैं उनसे 280 मिलियन, उसका रेट क्या है, 14.6%। कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Surplus funds available from the loan will be invested in a saving account at 10% per annum. Construction work is expected to be suspended for the entire month of the June 2023 due to usual monsoon rain। क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था? क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था? No। क्या इस सस्पेंशन का इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा? नो। अब उसने क्वेश्चन के आंसर में एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया, एक जगह उसने इसको कैपिटलाइज कर दिया, दूसरी जगह कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन आपने इसको कैपिटलाइज नहीं करना। अब ये देखो बेटे, जब मैंने इसको स्पेसिफिक बोरिंग में सॉल्व करना है, मुझे गाइड कीजिएगा, मैं क्या करूँगी बताओ? स्पेसिफिक बोरिंग में इसको सॉल्व करते हैं, चलें जनाब।
specific borrowing. Silent please. Interest expense to be capitalized. कितना बोरो किया? 350. और स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बेटे इंटरेस्ट का रेट देखो 16%. अब देखो मैंने स्पेसिफिक बोरिंग कोड 11 मंथ्स इन दिस ईयर हैव यूज्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन कैपिटलाइज कितने मंथ्स के लिए करोगे? 10 मंथ्स के लिए. तो भाई 10/12, टेल मी. $46.7 million. ये हमारे पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज. अब जरा मुझे याद करवाइए टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, आप मुझे बताओ लोन टेकन, आपने कर्जा कब लिया? कितना लिया? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. उसमें से फर्स्ट पेमेंट कब हुई? फर्स्ट फरवरी को आप पेमेंट कर रहे हो. कितनी पेमेंट कर रहे हो? 40 की पेमेंट कर रहे हो. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ज़रा देखिएगा, फर्स्ट पेमेंट हो रही है 1 फरवरी, तो 1 मंथ के लिए आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 350. और वो इन्वेस्टमेंट का रेट देखो कितना दिया हुआ है? 10% इंटू 1/12. बताइएगा. 2.9 मिलियन. परेशानी क्यों है चेहरों पे? इधर देखो. नहीं, ये देखो 1 जनवरी को आपने कर्जा लिया, लेकिन यूज कब कर रहे हो? 1 मंथ आपके लिए कि आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है. क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दो. कब तक के लिए? जब तक ये स्पेयर है. ये कब तक के लिए स्पेयर है? 1 मंथ के लिए. तो देखो 1 मंथ के लिए मैंने इन्वेस्ट करके उस पर कितना अर्न कर लिया? 2.9. अब 40 मिलियन की जब आपने पेमेंट की है 1 फरवरी को, आपके पास क्या बच गया? 310. अब नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 1 अप्रैल. अब इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास 310 है, ये कब तक के लिए स्पेयर है? फरवरी मार्च. ये मेरे पास अवेलेबल है फॉर 2 मंथ्स. तो 2 मंथ्स की 5.17. हाँ जी, आगे बढ़ें. चलो मुझे सॉल्व करवाओ ना आप लोग. आगे बताइए 1 अप्रैल को कितनी पेमेंट कर रहे हो? 120. क्या बचा? 190 बचा. और उससे नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 1 सितंबर. कितनी हो रही है? 100. अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो 190 मिलियन मेरे पास बच रहा है, ये कब बच रहा है? कब तक के लिए? कितने मंथ्स हैं? 5 मंथ्स. सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया. आओ भाई, यहाँ पे 10% का 5/12 7.92. अच्छा भाई, यहाँ हमारे पास क्या बचा? 90 मिलियन. अगली पेमेंट कब करनी है? 1 दिसंबर. कितनी पेमेंट करनी है? 90. इस तरह ये 100% यूटिलाइज हो जाना है. अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 30 नवंबर. ये क्लियर है? अब ये जो मेरे पास 90 मिलियन बचा हुआ है, ये कितने मंथ्स के लिए बचा हुआ है? कौन से 3 मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. वो जो भी अमाउंट आई वो फिर आप देख लीजिएगा. हाँ जी, इज इट क्लियर? तो स्पेसिफिक बोरिंग में हम यूं वर्किंग करते हैं. ठीक है, पहले फुल अमाउंट जितनी बोरो की हुई है, साइलेंट प्लीज, जितनी फुल अमाउंट आपने बोरो की हुई है, कैपिटलाइजेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट का एक्सपेंस निकालिए और एसेट की कॉस्ट में इसे आप ऐड कर दीजिए. और उसके बाद
आप क्योंकि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही 350 मिलियन ले चुके हुए हो, वो कैसे कैसे यूटिलाइज हो रहा है उसको लिखो, और जो सरप्लस फंड बच रहा है उसे टेम्पररी बेसिस पे इन्वेस्ट कर दो। जी बेटे। हाँ जी, यही बात मैंने आपसे करना थी। मैं यहाँ पे क्यों इसको किया कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट का एक्सपेंस लिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम 5 मंथ्स की ही बनती है, लेकिन उसे फर्दर यहाँ क्या करना चाहिए था, सेग्रीगेशन। उसे ये करना चाहिए था, इसमें से 4 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम अलग कर लेता और उसे कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट में कैंसिल करता, और जो आपकी सस्पेंशन हुई है फॉर 1 मंथ उसे कहाँ लेकर जाता, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन वो यहाँ पे वर्किंग करना भूल गया, लेकिन आपने ये वर्किंग यहाँ पे करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल, ये 5 मंथ्स की है, 4 की अलग कर लो और 1 मंथ की अलग कर लीजिए। वो जितने मंथ्स की उतने मंथ्स से डिवाइड करनी है, आपने इस प्रोपोर्शन से डिवाइड करनी है, 4:1। जब आपने इसको डिवाइड करना है 7.92 इंटू 4/5, 7.92 इंटू 1/5, इस तरीके से प्रोपोर्शन। आज अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्लास से, बस खाए पिए और सो गए, यही काम किया। हाँ नहीं, वो 12 जितने मंथ्स का होता है उतने मंथ्स से डिवाइड करते हैं। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साइलेंट प्लीज। चलो मुझे जनरल बोरिंग सॉल्व करके दिखाओ। अगर आप लोगों ने ऐसे आज एक्टिव नहीं हो तुम लोग, चलो जरा करो, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे बुलाती हूँ। हरी अप। इसी क्वेश्चन को जर्नल बोरिंग में ट्राई टू सॉल्व।